Hello everyone. Today we will start the chapter number 2, relation and its function. Okay student. So before starting this chapter we have to learn some definitions. So in this PDF I provided you on the WhatsApp, you should write the definition in the CW copy. Okay student. मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डेफिनेशंस आपको लर्न करना, राइट करना है. ओके, सो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैं आपको ये एक्सप्लेन करता जाऊँगा. अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपके पास डेफिनेशन, ये फर्स्ट डेफिनेशन लगेगा आपको. डेफिनेशन नंबर 1, गिवन टू नॉन एम्पटी सेट P and Q, the Cartesian product P and Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q. ओके स्टूडेंट. सो P क्रॉस Q, P इंटू Q, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना आपको. तो इसमें क्या होगा, P कोमा Q, वेयर द स्मॉल p इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल P एंड स्मॉल q इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल Q. दोनों के एलिमेंट्स को आपको कॉमा लगा लगा के राइट करना है. ओके स्टूडेंट, इसके सम अपन सॉल्व करेंगे अभी, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी. ठीक है ना. मैं इसमें आपको पेन नहीं चलेगा तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगा. मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा अभी, उसमें आपको ये एक्सप्लेन करूँगा. ओके स्टूडेंट, तो आपको यहाँ तक इसको राइट करना है. राइट, ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गया. अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर. तो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 34 पर मिलेगी आपको सेकेंड डेफिनेशन. ओके स्टूडेंट, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्पटी सेट टू ए नॉन एम्पटी सेट बी. दोनों सेट कैसे होना चाहिए, नॉन एम्पटी. कोई ना कोई इन दोनों के अंदर आपके पास एलिमेंट्स होना चाहिए. मैं ऊपर वाला एक एग्जांपल बताता हूँ. देखो जैसे यहाँ पे राइट किया ना, कंसीडर टू सेट्स P इज इक्वल टू A B C, राइट, एंड Q इज इक्वल टू अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा एंड दिव्या. राइट स्टूडेंट. तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये P भी नॉन एम्पटी सेट है क्योंकि P में भी कोई एलिमेंट है और Q में भी एलिमेंट है. राइट, तो ये इन दोनों का सेट बनेगा आपके पास. रिलेशन अपन मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्पटी सेट A टू ए नॉन एम्पटी सेट B. दोनों का रिलेशन किसका, नॉन एम्पटी सेट का रिलेशन बनता है. इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B. राइट, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है. द सबसेट इज derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair is A cross B. The second element is called the image of the first element. Right student. अब ये फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं. ये राइट किया ना यहाँ पे, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. राइट, तो अब देखिए जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इस x और y से समझ लेते हैं अपन. पीछे क्या है x, आगे पीछे y है और आगे क्या है y, x सॉरी. तो सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड, सेकेंड कौन सा है y, इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. तो जो भी ब्रैकेट में राइट करते हैं ना अपन, तो जैसे y की जगह जो राइट करते हैं उसको इमेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इमेज. ओके स्टूडेंट. अब नेक्स्ट डेफिनेशन आएगा आपके पास थर्ड, the set of all first elements of the ordered pairs in a relation R from a set A to set B is called the domain of the relation. Right student. तो अब इसमें क्या होगा, set of all first element of the ordered pair. ordered pair में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे x की जगह जो राइट किया रहता है उसको बोलते हैं डोमेन. क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ द रिलेशन R. गॉट इट. तो पीछे वाले को क्या बोलते हैं, इमेज. राइट, आगे वाले को, अच्छा इसको रेंज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रेंज. और यहाँ पे बोलते हैं अपन डोमेन. राइट स्टूडेंट. अब आपका फोर्थ डेफिनेशन देखिए, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन द रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज. सेकेंड एलिमेंट क्या कहते हैं इसको, रेंज ऑफ द रिलेशन ऑफ आर. द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन. जो बी सेट जो रहता है, होल सेट पूरा सेट, उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर. नॉट दैट रेंज सबसेट आप कोडोमेन. रेंज जो है वो कोडोमेन के से कम होती है. यहाँ इक्विलेंट कह सकते हैं, लेकिन इसको इस पैटर्न से, इस सबसेट साइन से डिनोट करते हैं. ये आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है इसके बारे में. ओके स्टूडेंट. तो ये आपका जो है फोर्थ डेफिनेशन हो गया. अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर.
तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आ रहा है फिफ्थ डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपका फिफ्थ डेफिनेशन है। ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन if every element of set A has one and only one image in set B। अगर आपके पास इमेज अगर अकेली बनती है, सिंगल इमेज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। राइट स्टूडेंट, क्या बोलेंगे हम उसे? फंक्शन। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, इसको हम अभी एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज सोल्व करेंगे ना, उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये भी आपको CW कॉपी में राइट करना है। राइट स्टूडेंट, चलिए इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। सिक्स्थ डेफिनेशन आपके पास है फंक्शन विच हैज़ either r or one of its subset as its range is called a real valued function. Further, if its domain is also either r or subset of r it is called a real function। तो ये रियल फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये ओनली रीड करने से समझ में नहीं आएगा, जब तक मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कोई एग्जांपल लेके, तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। राइट स्टूडेंट, तो आपको ये डेफिनेशंस जो है इस PDF में से पहले आपको CW कॉपी में राइट करना है। ओके स्टूडेंट, फिर मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सिंपल एक्सरसाइज है, इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें आपको पूरे डेफिनेशन के साथ में एक्सप्लेन करूँगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। मैंने आपका टाइप किया हुआ है सम, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए फर्स्ट सम पर हम आते हैं। देखिए आप फर्स्ट सम हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सम दिया है। देखिए, इफ़ x by 3 राइट +1 एंड y - 2 by 3 इज इक्वल टू 5 by 3 एंड 1 by 3, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे देखिएगा आप। तो इसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए आप कंपेयर करते हैं अपन। क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन प्रॉब्लम राइट कर लेते हैं, x by 3 + 1 कॉमा y - 2 by 3 इज इक्वल टू 5 by 3 राइट कॉमा 1 by 3। सो बाय कंपेयरिंग, तो कंपेयर कैसे करते हैं, ये फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म ले लो, x by 3 + 1 इज इक्वल टू हम राइट करेंगे 5 by 3। राइट स्टूडेंट, क्लियर इट, समझ आ गया सबको। अब अगली स्टेप लेते हैं, ये x by 3 हो गया, इस 1 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं आप, 5 by 3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कंप्लीट। अब जब ये 1 हो जाएगा तो हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 1 = 5 एंड 3 × 1 = 3, सिंप्लीफाई करते हैं, 5 - 3 हो जाएगा 2 by 3। तो यहाँ पर देखिए आप x by 3 इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 2 by 3। कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्रॉस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करोगे, 3 से किसको मल्टीप्लाई करोगे, x को, तो 3x हो जाएगा, और 3 × क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो अब ये आपके पास x है, क्या है, x। राइट स्टूडेंट, ये है हमारे पास x। तो मैं इसको इस तरीके से राइट कर देता हूँ, तो इस 3 से 3 हो गया कैंसल। तो दिखाइए आप x इज इक्वल टू आपके पास क्या आंसर आया, x इज इक्वल टू आपके पास आया 2 आंसर। राइट स्टूडेंट, अब हम इसी पैटर्न पर जो है सेकेंड पॉइंट, इसका जो है इमेज फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखिए आप सेकेंड टर्म आपके पास क्या है, y - 2 by 3, और इधर आएगा 1 by 3। राइट स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा y इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा, 1 by 3 प्लस हो जाएगा क्या, 2 by 3। चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ आएगा 2। चलिए 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 by 3, 3 1 = कितना होगा 3। तो y इज इक्वल टू क्या आंसर आया आपके पास, 1। ओके स्टूडेंट, सो देयरफॉर आवर आंसर विल बी, क्या आंसर आएगा बताओ, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज आवर आंसर। ये आपका सिंपल सम हो गया। राइट स्टूडेंट, चलिए अब हम आते हैं सम नंबर सेकंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, आपको सारे सम बहुत अच्छे लगेंगे।
बस आपको वीडियो स्किप करना नहीं है, ठीक है, केवल कॉपी कंप्लीट करने के हिसाब से आप वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है, आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको कोई पॉइंट ऐसा नहीं हो कि मिस हो जाए, सारे पॉइंट समझना है। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी इज इक्वल टू 3, 4 एंड 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। देखिए इस सम को वैसे तो एक्सरसाइज में कायदे से थर्ड सम के बाद इसको देना था, बाय मिस्टेक इन्होंने ऐसा कर दिया है, कोई बात नहीं, क्योंकि पहले हम मल्टीप्लाई सीखेंगे, उसके बाद हम आपको ये एलिमेंट बताएंगे। तो पहले मैं आपको इसको सॉल्व कर देता हूँ, आपको थर्ड सम करूँगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये आया कैसे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल 3, राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 3, 4, 5, कितने एलिमेंट हो गए 3, राइट, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी, तो इन दोनों एलिमेंट्स का आप जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा कितना हुआ 9, तो आपका आंसर कितना आएगा 9 आएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब कैसे आएंगे वो हम इस प्रॉब्लम में सीखेंगे, सम नंबर थर्ड में देखते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपने इस तरह का मल्टीप्लाई पहले नहीं देखा होगा, देखिए बहुत ही सिंपल है, और मैथ्स तो इतनी इजी है इसमें, इस 11th क्लास की, आपको 10th से भी ज़्यादा इजी लगेगी। देखिए g इज इक्वल टू 7, 8 एंड h इज इक्वल टू 5, 4 एंड 2, फाइंड द g क्रॉस h। क्या फाइंड करना है, g क्रॉस h। अच्छा मुझे बताओ कि 2 से 3 को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 6 आता है, राइट, और 3 से 2 को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 6, लेकिन ये ट्रिक इन सब में नहीं लगेगी। g का अगर आप h में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर अलग आएगा, और अगर इसी को उल्टा कर दिया आपने h इंटू जी कर दिया तो आपका आंसर अलग आएगा। ओके स्टूडेंट, याद रहेगी मेरी बात, मतलब आपके पास इस चैप्टर में आंसर डिफरेंट आएंगे, आगे पीछे लिखने से आंसर चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक लाइन बढ़ा के बता रहा हूँ, 7, 8 हो गया, राइट, क्रॉस लगाएंगे आप, अब हमारे पास h आएगा 5, 4 एंड 2, राइट। चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई की ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं आपको, क्या करना, पहले कॉमा कर्ली ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाना। ओके, अब स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करना है इसका फर्स्ट एलिमेंट लेना है, कितना है 7, तो 7 का मल्टीप्लाई करना 5 में, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब 7, 5 मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि 7 5 35, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, कॉमा लगा के राइट करना, बस कुछ नहीं करना है। अब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 4 में, तो ये आएगा 7, 4, फिर 7 का मल्टीप्लाई किया आपने 2 में, तो 7 का हो गया 2, राइट स्टूडेंट। इसके बाद आपके पास कौन बचा इधर, पहले 7 का मल्टीप्लाई सब में हो गया, अब 8 का करिए, तो क्या आएगा 8 का 5 में करेंगे तो 8, 5, फिर आएगा 8, 4, और फिर लास्ट में आएगा 8, 2, राइट स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया आंसर, किसका आंसर हुआ, g क्रॉस h का आंसर हुआ, तो g क्रॉस h। अब हम आते हैं h क्रॉस g, काय पे आते हैं h क्रॉस g, तो चलिए h देखिए आप 5, 4, 2, राइट, 5, 4, 2 क्रॉस लगाएंगे 7, 8, ठीक है। अगली स्टेप लेते हैं, ये 5 का किस में मल्टीप्लाई होगा 7 में होगा, 5 का किस में होगा 8 में होगा, राइट, समझ आ गया अच्छे से। 5 का हो गया दोनों में, किसकी बारी आई अब 4 की, तो 4 कॉमा क्या हो जाएगा 7, फिर क्या होगा 4, 8, राइट, फिर क्या होगा 4 का हो गया ना, अब 2 का आएगा तो 2, 7, और फिर बनेगा 2, 8, राइट स्टूडेंट। तो मुझे लग रहा है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप देखेंगे तो आपका दोनों आंसर डिफरेंट है, देखिए आप ध्यान से, आपके पास जो है ये g क्रॉस h का आंसर और h क्रॉस g का आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है ना, नंबर आगे पीछे आएंगे, तो इसलिए हम इसको इक्वल नहीं बोल सकते, राइट स्टूडेंट। चलिए अब हम आते हैं सम नंबर 4 पर। 4 सम तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स राइट करना बस, तो आप कर सकते हो, वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए हमारे पास यहाँ दे रखा है state whether each of the following statements are true or false. If statement is false, rewrite the given statement correctly.
तो फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो P इक्वल क्या है, ये गिवन P इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है इसने M कोमा N, राइट। Q इज इक्वल टू क्या दे रखा है, देखिए N कोमा M, राइट। तो आपको क्या करना है, P क्रॉस M फाइंड करना, P इंटू Q फाइंड करना है। तो हमने क्या सीखा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था आपको, पहले एम इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, तो पहले पी है ना, तो पी को पहले रखना, फिर एम क्यू को बाद में राइट करना। तो एम से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, एन को। अब किसका करेंगे, एम से किसको करेंगे, एम को करेंगे। फिर किसको करेंगे अपन, एन से किसको करेंगे, एन को। और फिर एन से किसको करेंगे, एम को, राइट स्टूडेंट। ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब वो कह रहा है कि पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू ये आएगा एम कॉमा एन, राइट, एम कोमा एन और एन कोमा एम आएगा, राइट, ऐसा आएगा। तो ऐसा तो आपके पास आ नहीं रहा है ऊपर, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट आपका फॉल्स है, राइट स्टूडेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नाउ सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज गिवन हियर, if A and B are non-empty set, both are non-empty set, and then A cross B is a non-empty set, right. So set of ordered pair x comma y such that x belong to B and B y belong to A. तो देखिए it is given that x comma y, right, is equal to A cross B, right. So we can see here x belong to A and y belong to B, right, बट इट इज़ नॉट गिवन ओवर ईयर। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक्स बिलोंग टू बी एंड वाई बिलोंग टू ए, अपोजिट दे रखा है। सो देयर फॉर इट इज़ फॉल्स, राइट स्टूडेंट। ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास थर्ड पॉइंट है, देखिए। तो ये थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, थर्ड पॉइंट देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक into B intersection 5, right. So B intersection 5 we have to write first, B intersection 5। देखो B में कुछ भी हो, 5 से अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, राइट। अब A इंटू बी इंटरसेक्शन 5, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, A इंटू 5, क्योंकि B इंटरसेक्शन 5 मीन्स क्या है, 5। तो 5 में अगर A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और यही उसने दे रखा है, तो ये ट्रू हो गया, राइट स्टूडेंट। तो ये आपका आंसर क्लियर। अब हम आते हैं फिफ्थ सम पर। तो फिफ्थ सम देखिए आप क्या है, इट इज़ गिवन A इज इक्वल टू -1 1, देन फाइंड A क्रॉस A। तो पहले आप A क्रॉस A फाइंड करिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ये मल्टीप्लाई तो अपने सीख ही लिया ना, तो -1 1, राइट। अब देखिए इसको कैसे करते हैं अपन, फास्ट स्पीड है ना, -1 से आगे इस पहले नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई मतलब पास में लिख लो, ये हो गया मल्टीप्लाई। फिर -1 से 1, अब हम आएंगे पीछे वाले वंस के साथ, तो 1 -1, फिर आएगा 1 1, ये आपका आंसर हो गया, राइट। अब A क्रॉस A फाइंड करना आपको, ये लाना है। तो इन दोनों की जगह तो ये ब्रैकेट हो जाएगा और A की जगह ऊपर वाला ब्रैकेट हो जाएगा, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई किस में आप करेंगे, इसमें जो पीछे हमने राइट किया, राइट। तो -1 1, राइट, देखते जाओ, राइट करते जाओ, कुछ भी नहीं करना है, 1 1, राइट स्टूडेंट। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या सीखना आपने को, आगे वाले नंबर जो भी है ना, इसका सब में मल्टीप्लाई करो। तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहले -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 -1 राइट। फिर -1 से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, -1 1, राइट। फिर आएगा -1 1 -1, राइट। फिर आएगा -1 1 1। अब किसका नंबर आएगा, पीछे वाले 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -1 -1। फिर आएगा आपके पास 1 -1 और 1, राइट। फिर आएगा 1 1 और 1, राइट स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया आंसर, क्लियर इट। अब हम आते हैं नेक्स्ट सम, सिक्स्थ सम पर। तो सिक्स्थ सम देखिए आप, A क्रॉस B इज इक्वल टू दिस, फाइंड A एंड B। तो आगे A की वैल्यू, ये आगे A है ना, तो आगे वाले A की वैल्यू, पीछे B है तो पीछे B की वैल्यू हो गई। तो A इज इक्वल टू आगे वाले नंबर जो भी एलिमेंट है वो राइट कर लो, क्या है A है और क्या है B है, ये आंसर हो गया, राइट। अब B इज इक्वल टू क्या राइट करोगे, पीछे वाला, पीछे क्या है, X है और Y है, बस ये आंसर हो गया।
राइट स्टूडेंट। चलिए अब हम आते हैं सम नंबर 7। तो सम नंबर 7 पर आइए आप। हमारे पास यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 6 और ये आपको प्रूव करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले अपन एक काम करते हैं, LHS लेते हैं फर्स्ट पॉइंट का। तो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए क्या करते हैं, बी के एलिमेंट्स राइट करिए 1 2 3 4, ठीक है। अब आप इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट राइट करिए 5 6, राइट स्टूडेंट। तो अब आपका दोनों में इंटरसेक्शन कुछ मिला, नहीं मिला तो क्या हो जाएगा 5। अब आपको मल्टीप्लाई किससे करना, ए से। ए का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी में, राइट स्टूडेंट। तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आई 5, और 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5। ये आपका इक्वेशन कौन सा हो गया, फर्स्ट। क्लियर, बहुत सिंपल है। अब हम आते हैं RHS में, ये हो गया LHS। अब हम आ रहे हैं RHS में। तो RHS में आइए आप, ए क्रॉस बी निकालो जल्दी से। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। चलिए ए क्रॉस बी निकाला आपने, तो ए में जाइए आप। ए में क्या आपके पास है, जो एलिमेंट है आपके पास दे रखा है 1 2, और बी में क्या है 1 2 3 4। तो ये होगा ए 1 2 1 2, फिर आएगा हमारे पास 1 2 3 एंड 4, राइट स्टूडेंट। अब मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। तो 1 1 7 है ना, आगे वाला ये पीछे वाले सबके साथ राइट करो 1 2 1 3, राइट 1 4। अब 2 के साथ राइट करिए 2 1 2 2 2 3 2 4, राइट स्टूडेंट। अब हम आते हैं ए इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी हो गया। ए क्रॉस बी के बाद आपको क्या लाना है, देखिए ए क्रॉस सी लाना है। तो यहाँ आप बनाते हैं ए क्रॉस सी पर। तो ए क्रॉस सी के लिए ए राइट करिए पहले 1 2। अब सी पर चलते हैं। तो सी क्या है, सी देखिए जल्दी से। सी हमारे पास है 5 6। तो ये हम आते हैं ये 5 6। चलिए मल्टीप्लाई करो 1 5, राइट। फिर आएगा 1 6, फिर आएगा 2 5 2 6, राइट स्टूडेंट। चलिए ए क्रॉस बी हो गया। अब हम आते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पर। तो ए क्रॉस बी, राइट, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब इन दोनों में क्या मिला, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में मिले। तो दोनों में आप ध्यान से देखिए कुछ मिल रहा है क्या, तो हमें दोनों में इस लाइन में और इस लाइन में कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला तो ये हो जाएगा 5, राइट। इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकेंड। तो यहाँ राइट करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, RHS इक्वल RHS। सो वी कैन राइट LHS इक्वल टू LHS। तो LHS क्या है आपके पास, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हम इसमें इसको राइट कर लेते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये हो जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ओके स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया प्रूव, हैंस प्रूव, ठीक है। अब अपन इसका सेकेंड पॉइंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड पॉइंट। सो व्हाट इज सेकेंड पॉइंट, ए क्रॉस बी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, राइट। सो ए क्रॉस बी, second point, its second point, A cross B, A cross B, sorry C, A cross C is subset of B cross D। तो A cross B, तो देखिए A cross C हमने ऊपर सॉल्व किया, आपको फर्स्ट जो पॉइंट किया था ना, इसमें हमने ए क्रॉस सी सॉल्व किया। उसका आंसर देखिए आप, तो ये रहा आपके पास ए क्रॉस सी 1 5 1 6 2 5 2 6, राइट। तो ये हम राइट करते हैं यहाँ पे 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। ओके स्टूडेंट, अब आपको लाना है बी क्रॉस डी। तो बी क्रॉस डी चलाते हैं अपन, बी क्रॉस डी। चलिए बी की वैल्यू क्या आपके पास है, तो बी की वैल्यू मेरे पास है इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। और डी हमारे पास है 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 1 के साथ आएगा 5 1 5, फिर आएगा 1 6 1 7 एंड 1 8, राइट। अब 2 के साथ लो
2 5 2 6 2 7 2 8, फिर आएगा 3 के साथ 3 5 3 6 3 7 3 8, राइट। इसके बाद आएगा 4 5 4 5 एंड 4 5 के बाद आएगा आपके पास 4 6 4 7 एंड 4 8, राइट स्टूडेंट। अब देखिए आपके पास जो A क्रॉस C में है 1 5 ये रहा, 1 6 ये रहा, 2 5 ये रहा, 2 6 ये रहा। तो जो एलिमेंट आपके A क्रॉस C में है वो B क्रॉस D में है। तो कंडीशन क्या बनाएंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस C आर प्रेजेंट इन B क्रॉस D, राइट। इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। देयरफॉर A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ओके स्टूडेंट, हैंस प्रूफ। ये आपका पॉइंट क्लियर, कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट सम पर। तो सम नंबर 8 आपको होमवर्क में लाना है। सेम सिंपल सम है जो अभी हमने किया, इसी पैटर्न का सम है, ठीक है। तो ये आपके लिए हमने दे दिया होमवर्क, राइट। अब हम आते हैं सम नंबर 9 पर। तो सम नंबर 9 भी बहुत इजी सम है। देखिए, लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट n ऑफ a इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ a मीन्स नंबर ऑफ सेट a इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ सेट b इज इक्वल टू 2 इफ x1 y2 z1 आर इन a क्रॉस b। देखो a क्रॉस b इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है x1, राइट। फिर आएगा आपके पास y2 एंड z1, राइट। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं x बिलोंग टू a, आगे वाला ये आगे एक a, तो इधर आगे वाले सारे एलिमेंट राइट करेंगे। y बिलोंग टू a एंड z बिलोंग टू a, ओके। अब पीछे क्या है 1 2 1, तो यहाँ राइट करेंगे अपन 1 बिलोंग टू b, 2 बिलोंग टू b, राइट। अब देखिए n ऑफ a, नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 3, इट इज़ गिवन। सो number of a is equal to 3, therefore a is equal to, we have to write 3 elements। 3 elements क्या आपके पास है x y and z, x y and z, ये आपके 3 एलिमेंट हो गए। अब b में क्या आ रहा है आपके पास, b is equal to 2 एलिमेंट्स, तो 1 और 2, ये आपका आंसर हो गया, राइट स्टूडेंट। अब हमारे पास सम नंबर 10 बचा है लास्ट, इसको आप होमवर्क में लाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये आपका एक्सरसाइज फिनिश्ड, कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पूरा स्किप नहीं करना, पूरा वॉच करना है, ठीक है। और ये जो सम मैंने होमवर्क में दिए इसको होमवर्क में करके लाना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।